चलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। उम्मीद करते कि आप अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। ओके, आई होप आपका स्क्रीन के ऊपर एक सवाल दिखाई दे रहा है जहां पे लिखा हुआ है कि इफ सेट ए इक्वल टू ओपन ब्रैकेट -3 टू 2 क्लोज ब्रैकेट, ओके, एंड बी इक्वल टू ओपन ब्रैकेट -1 टू 5 क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, देन फाइंड द फॉलोइंग सेट। ओके, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, ऐसा सवाल है। सबसे पहले हम देख लेते कि एक सेट है ए, इसका वैल्यू है ओपन ब्रैकेट -3 टू 2 क्लोज ब्रैकेट। हाँ, समझ में आ गए। चलिए हम इसको नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। चलिए, ए रहा हमारा नंबर लाइन, तो यहां पे 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जाएगा, और लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, तो अगर ए इसका वैल्यू हम नंबर लाइन में पुट करें तो कहां से कहां तक? -3 से 2 तक। तो मतलब यहां -3 है और यहां 2 है। लेकिन एक बात ध्यान देना है। कौन सा बात? देखो, -3 जो लिखा हुआ है ना, ये ओपन ब्रैकेट में है। ओपन ब्रैकेट के मतलब यहां पे कौन सा सर्कल होगा? होलो सर्कल। ओके, और यहां पे देखो 2 तक जो वैल्यू है, यहां पे कौन सा ब्रैकेट है? क्लोज ब्रैकेट है। तो मतलब यहां पे जो सर्कल होगा वो होगा डार्क सर्कल, क्लोज सर्कल। ओके, तो हम इसको दिखा देते कि ए का जो वैल्यू है यहां से यहां तक। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। और ध्यान से देखें, बी का जो वैल्यू है क्या लिखा हुआ है? ओपन ब्रैकेट -1 टू 5 क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब भी क्या है? इसका मतलब एक ही है, ये जो -1 है ना यहां तक, लेकिन -1 को यहां पे -1 है, -1 तक है, लेकिन -1 को इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड। यहां पे देखो कौन सा ब्रैकेट दिया हुआ है? ओपन ब्रैकेट है, तो यहां पे सर्कल भी ओपन रहेगा। ओके, और कहां तक? 5 तक, मतलब यहां तक। देखो यहां पे कौन सा ब्रैकेट है? क्लोज ब्रैकेट है, तो क्लोज ब्रैकेट मतलब यहां पे क्लोज सर्कल होगा, डार्क सर्कल होगा। ओके, आई होप आप इस चीज को कैसे प्लॉट करना है समझ गए होंगे। हम इसको लिख देते हैं कि ये जो नंबर लाइन है ए है और ये बी है। ओके, आई होप आपने बढ़िया ढंग से अपना कॉपी में इस नंबर लाइन को प्लॉट कर लिया होगा। ओके, सबसे पहला क्या सवाल था? सबसे पहला जो सवाल था, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या है एक बार समझे। ए और बी दोनों के बीच में जो जो कॉमन है उसी को लिखना है। बात समझ में आ गए? आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ए और बी, ए कहां से कहां तक? -3 से 2 तक। ओके, बी कहां से कहां तक? -1 से 5 तक। ओके, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी, तो मतलब है यहां एक देते हैं और यहां तक करते हैं, तो मतलब ए जो इलाका है, इस इलाका को हम ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक सवाल आता है। क्या सवाल? क्या यहां पे -1 इंक्लूड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, बी सेट जो है ना, बी सेट में -1 ओपन ब्रैकेट में लिखा हुआ है। कौन सा ब्रैकेट में? ओपन ब्रैकेट में। अगर ओपन ब्रैकेट में लिखा हुआ है
तो इसका सरासर मतलब है -1 को लेना नहीं है। हाँ, लेना नहीं है, तो इसको यहाँ पे भी -1 ओपन ब्रैकेट में लिखना होगा, बिल्कुल। और कहाँ तक? 2 तक, ठीक है। 2 को लेना है, हाँ बिल्कुल लेना है, क्योंकि देखो ये जो नंबर लाइन है यहाँ पे 2 कॉमन है, हाँ बिल्कुल कॉमन है। और बी कहाँ तक है? 5 तक है, ऐसा है ना, तो मतलब 2 भी तो इसका अंदर आता है। तो ए नंबर लाइन में 2 इंक्लूड है और बी नंबर लाइन में 5 तब है, तो इसका मतलब है बी नंबर लाइन में 2 भी इंक्लूड है और ए नंबर लाइन में 2 इंक्लूड है। तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट होगा? क्लोज ब्रैकेट होगा। आई होप इस सवाल को आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। ओके, चलिए अब दूसरा जो सवाल है वो करते हैं। दूसरा क्या है? ए यूनियन बी, मतलब ए और बी दोनों को जो नंबर लाइन है सबको एक साथ ले लेना है, मतलब यहां से यहां तक सबको ले लेना है। हाँ, ले लेते हैं, लेकिन एक बात ध्यान देने वाला बात है। क्या है? ध्यान से देखे, ये जो -3 है इसको लेना है? नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? सोचो, ये जो -3 ए जो नंबर लाइन है ना, यहां पे क्या -3 इंक्लूड है? नहीं है। तो अगर -3 इंक्लूड नहीं है, जब हम ए से बी का यूनियन लेंगे तो हम कैसे दोनों के अंदर हम -3 को ले सकते? बिल्कुल नहीं ले सकते। तो इसलिए -3 को हम कौन सा ब्रैकेट में लिखेंगे? ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, और कहां तक लेना है? बी का यहां 5 तक लेना है। और 5 को इसको इंक्लूड करना है या फिर एक्सक्लूड करना है? 5 को इंक्लूड करना है, क्योंकि देखो बी का जो नंबर लाइन है यहां पे 5 को लिया गया है, इंक्लूड किया गया था। तो इसका मतलब यहां पे कौन सा ब्रैकेट होगा? क्लोज ब्रैकेट होगा। आई होप दूसरा भी जो सवाल है आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे। ओके, चलिए अब हम तीसरा जो सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल क्या है? ए माइनस बी। ए माइनस बी, आप डिफरेंस ऑफ 2 सेट, आई होप आपने समझ गए होंगे। तो अगर डिफरेंस ऑफ 2 सेट समझ गए हैं तो आप ध्यान से समझे। क्या समझे कि कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है, देखो एक डायग्राम करते हैं। चलो डायग्राम कर लिया। मान लो कि ए है हमारा ए सेट और ए है हमारा बी सेट। ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है? ए को लिखना है, ए का एलिमेंट लेना है, लेकिन उनमें से जो कॉमन एलिमेंट है, इस बीच में जो कॉमन एलिमेंट है उसको नहीं लेना है, उनको एक्सक्लूड करना है जो कॉमन एलिमेंट से। ओके, तो हम ए नंबर लाइन कहां से कहां तक है? ध्यान से देखें, -3 से 2 तक है। ओके, तो -3 से 2 तक है, तो इन दोनों में कॉमन कहां तक है? तो -1 से 2 तक कॉमन है। तो लेना कौन कौन सा एलिमेंट्स को लेना है? -3 से लेना है। हाँ, कहां तक? -1 तक लेना है। सवाल ये आता है कि -3 में क्या ओपन ब्रैकेट होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा? कौन सा ब्रैकेट होगा? देखो यहां पे ओपन ब्रैकेट होगा। क्यों? क्योंकि देखो ए से हम बी को अगर माइनस करें तो इसका सिर्फ एक ही मतलब आता है कि ए में से बी का हटाना है, लेकिन खुद -3 ए में है नहीं है, और इसीलिए -3 में यहां पे ओपन सर्कल हुआ है, तो यहां पे तो ओपन ब्रैकेट हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। और ध्यान से देखे, क्या देखे, जो कॉमन इलाका है, कॉमन इलाका -1 से 2 तक कॉमन इलाका है। हाँ बिल्कुल, और कॉमन इलाका में -1 को इंक्लूड किया गया है कि नहीं किया? समझे बात को? -1 को कॉमन इलाका में इंक्लूड किया या फिर नहीं किया?
देखो देखो ऊपर जो सवाल था ए इंटरसेक्शन बी, यहां पे देखो -1 को इंक्लूड नहीं किया गया था, तो इसका मतलब यहां पे हमें क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा। बात समझ में? एक बार सोच के देखो भाई, सोच के देखो। क्या सोच के देखना है, हम इसको यहां पे लिखते हैं कि -1 जो है वो एलिमेंट बी का है, नहीं है, तो इसको -1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी सेट। ठीक है, अगर डज नॉट बी सेट में बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं -1, तो इसका मतलब क्या है, तो ए माइनस बी में इसको हमें इंक्लूड करना है। ओके, आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चौथा जो सवाल है वो क्या है, बी माइनस ए। बी माइनस ए, बी का रीजन इलाका कहां से कहां तक है, -1 से 5 तक है। बिल्कुल समझ में आ गए। और -1 से 5 तक जो है, इनमें से जो कॉमन इलाके हैं उसको तो हटाना है। हाँ बिल्कुल हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हटा देने से कहां तक होगा, यहां से 2 से 5 तक होगा। हाँ लिख देते हैं 2 से 5 तक। 5 यहां पे क्या है, डार्क सर्कल है, मतलब क्लोज ब्रैकेट, यहां पे तो क्लोज ब्रैकेट देना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। और 2 जो है 5 में क्लोज ब्रैकेट होगा। और यहां पे जो 2 है, 2 को कॉमन इलाके के अंदर है, इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है। देखो ध्यान से, 2 यहां पे कॉमन इलाका में इंक्लूड है, तो यहां पे क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। आई होप आपने समझ गए होंगे। अगर ना समझे तो आपको एक बार मैं बताता हूं, आप ध्यान से देख लीजिए। यहां पे आपको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं, 2 बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब है कि ये जो 2 है ना, 2 ए के अंदर है। ये जो नंबर लाइन है उसके इंक्लूड किया हुआ है 2 को, तो इसका मतलब है कॉमन इलाका जो हम लिखा है 2 में, देखो यहां पे क्या बनाया, यहां पे क्लोज ब्रैकेट लिया। तो यहां पे अगर हम 2 को ले लेते कॉमन इलाका में, तो हमको क्या करना होगा, यहां पे 2 को तो छोड़ना होगा। तो 2 को छोड़ के उसके बाद जो नंबर आएगा 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, उसको लेना होगा। तो इसका मतलब एक ही बात है कि 2 में यहां पे ओपन ब्रैकेट होगा। आई होप आप बहुत बढ़िया से इस सवाल को समझ गए होंगे। पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।